करके आया हूं आपका टेस्ट 3 का वीडियो सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन आप लोगों के लिए काफी लाभदायक होगा ताकि आप अपने पेपर को एनालिसिस कर लीजिएगा बेटा। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्रैकर सब नाम से मिल जाएगा बेटा आप लोगों को। काफी महत्वपूर्ण टेस्ट पेपर है बेटा आप लोगों के लिए, और हमने इस बार पहले वाले पेपर में भी ऐसा ही किया था। इस बार भी हम लोगों ने जितने भी आपके प्रीवियस पेपर्स थे उन्हीं में से क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट किया है ताकि आप लोगों का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हो जाए। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया भाई। ये तो 15 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में करेंगे तो बताइएगा 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। बेटा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम एमडीएच वाला फॉर्मूला लगाते और मस्त रहते हैं। देखिएगा आप लोग, 15 आदमी काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। तो बताइए 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? हाँ, कभी कभी क्वेश्चन आसान आ जाता बेटा। 0 से 0 गया, 15 इंटू 3 कितना हो गया बेटा? 45 हो गया। 2 नीचे आ जाएगा आप लोगों का। बोलो आंसर कितना आएगा? 22.5 दिन आ जाएगा। आई होप आपका सही गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेहनत करिएगा बेटा आप लोग। हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और इस बार हम सब इस रेलवे के पेपर में बहुत अच्छा करेंगे। हम आपके लिए अच्छा करेंगे और आप अपने लिए खुद के लिए अच्छा करेंगे पेपर में। आइए सेकंड क्वेश्चन के पर चलते हैं। 15,971 को एक निश्चित संख्या से भाग करने पर भागफल 55 आता है और रिमाइंडर जो है वो 21 आता है। बेटा आपको अच्छे से पता है फॉर्मूला, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल होता है बेटा, रिमाइंडर होता है। अब इसने आपको भाज्य भी दे दिया। नॉर्मल कैलकुलेशन उस फॉर्मूला याद होना चाहिए था आप लोगों को। 15,971 है, भाजक उसने पूछा है बेटा आप लोगों से, और भागफल आपको दिया है कि 55 आता है, और शेषफल कितना बच रहा भाई? 21 बच रहा है। 21 उठ करके इधर आ जाएगा भाई। 21 उठ करके इधर आ गया तो कहानी बन जाएगी 15,971। डायरेक्ट भी घटा सकते थे भाई। 21 कम किया तो 15,950 आ जाएगा, और ये कितना हो गया? 55x हो गया। बोलो x बराबर कितना आ जाएगा? 15,950 बाई 55। 11 से काट दो आप लोग, तो 5 से काट दो, आपका मन करे। मैं तो 11 से काटूंगा भाई। 11 से 5 बार, 11 से 11 एकम 11, 4 बचे, 11 चौक 44, 9 बचा, 11 5 55, 0। 5 से काट दिया बेटा, 5 से 29 बार कटेगा, यानी कि 290 आंसर होगा। यानी भाजक कितना होगा बेटा आप लोगों का? भाजक कितना होगा? 290 होगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला याद रखना बेटा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर आपको ये फॉर्मूला याद था तो एक पक्षांतरण का क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था। सारे क्वेश्चंस रेलवे के क्वेश्चन है बेटा, कुछ क्वेश्चंस टफ, कुछ इजी, और आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। प्लाउ 1,20,000 में एक कार बेचने पर डेविड को 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे 30% के लाभ पर बेचना चाहता है तो कार को कितने में विक्रय करेगा? कुछ नहीं बेटा, अब देखो ना, 20% का लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 120 आ रहा है। और वो चाहता है कि भैया नहीं, मुझे 120 नहीं चाहिए, मुझे तो 130 चाहिए। पहले कितना आ रहा था? 120 आ रहा था। इसका मतलब 120 की वैल्यू है, और भाड़ में गई वैल्यू। आप तो ऐसे समझिएगा कि 1,20,000 में बेचने पर आपको 20% का लाभ हो रहा है। जो हो रहा है वो नीचे आएगा बेटा, और जो पूछा गया वो ऊपर आ जाएगा। खत्म हो गया मामला। यहाँ पर 0 से 0 गया, 12 से 1000 टाइम चला गया आप लोगों का। 130 के पीछे आप 3 जीरो लगा दीजिएगा, 1,30,000। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था बेटा। आप ऐसे ना करें, आपको ये याद नहीं रहता है तो बेटा आपको 20% का लाभ हो रहा है। बच्चों सुन रहे हो कि आप लोग? 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 120, जबकि यहाँ कितना है? 1,20,000। यानी 120% का वैल्यू कितना है? 1,20,000 है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 0 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1000। वो जानना चाहता है 30% का लाभ, तो ये 1000 इंटू 130, यानी 130,000, यानी कि 1,30,000 आपका आंसर होगा। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। हाँ, मेरे द्वारा आसान या टफ बोलने से काम नहीं चलेगा बेटा। पेपर वाले एग्जाम में जब आप पेपर देंगे तब आप लोगों से क्वेश्चन हो, तब मजा है। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है बेटा। बोला गया 11 की पावर 9 है और उसमें आप 7 जोड़ रहे हैं और 10 का भाग लगा रहे हैं। अलग अलग भाग लगा लीजिएगा बेटा। 11 में 10 का भाग लगाएं, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 की पावर 9 1 ही होता है।
7 में 10 का भाग लगाओगे 7 ही बचेगा बेटा। 1 की पावर 9 कितना होता है 1 + 7, बोलो कितना बचा 8। क्या ये 10 से छोटा है क्या? बिल्कुल छोटा है। दैट मीन्स आंसर क्या होगा बेटा 8 होगा। अगर ये 10 से बड़ा आ जाता तो एक और बार हम लोग डिवाइड लगाते। अगला क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन रहा है आप लोगों का। इस बार टेस्ट पेपर में क्या क्या आने वाले थे वह सभी टॉपिक हमने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप लोगों को बताने की कोशिश की थी। अगर आप सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हुए तो हमारे क्रैकर सबके ऑनलाइन व्हाट्सएप वाला हो गया, आप लोग व्हाट्सएप इत्यादि से जुड़ जाएगा बेटा आप लोग। आओ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये आप लोगों का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि टेस्ट पेपर में आपका टाइम एंड वर्क होगा, परसेंटेज होगा, प्रॉफिट लॉस होगा और आप लोगों का नंबर सिस्टम होगा। ये हमने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बच्चों को बताने की कोशिश की थी। अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हुए तो जुड़ लीजिएगा। क्रैकर सब सर्च करेगा आप कहीं भी तो आपको मिल जाएगा बेटा। ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है भाई। इधर सुनिएगा आप लोग। एबीसी एक साथ मिलकर किसी कार्य को, तो देखो क्या हुआ भाई, चल गया, आ जाओ। एबीसी मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं और सी कहता है भैया मैं तो अकेला ही 42 दिन में कर लेता हूं। एलसीएम कितना है भैया 42 आया। 14 की टेबल 3 बार और 42 की टेबल 1 बार। बेटा गौर से देखो, एबीसी की जो एफिशिएंसी है, एबीसी की जो क्षमता है बेटा कितनी 3 है, उसमें से सी की क्षमता कितनी भाई 1 है। यानी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ रही है आप लोगों की 3। उसमें से सी की अगर हम 1 कम कर दें तो बेटा ए और बी की कितनी बचेगी 2 बचेगी। आपको काम किससे करवाना है? ए और बी से करवाना है। जिससे आपको काम समाप्त करवाना है उसी की क्षमता का भाग लगेगा। तो टोटल काम कितना बेटा 42 है। और किससे डन करवाना था आप लोगों को? ए और बी से। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी बेटा 2 है। तो आंसर कितना आ जाएगा 21 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा। सही किया होगा बेटा आप लोगों ने। आओ बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है 53 की पावर 15 - 1 निम्न में से किससे विभक्त है? बेटा ध्यान रखो पावर विषय में इसके स्टेटमेंट को समझ लो पहले। काफी आते हैं ऐसे क्वेश्चन और मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप देखते बना लेंगे आप लोग। देखो पावर कैसी बेटा ओड है। अरे पावर क्या है ओड है बेटा। अगर पावर ओड होती है, पावर ओड होती है तो जैसा साइन वैसा काम होता है। जैसे मैं आपसे कहूं 11 की पावर, इसके अलावा समझा रहा हूं 11 की पावर 15 - 9 की पावर 15। बेटा पावर ओड है ना ओड, तो जैसा साइन वैसा काम होगा। देखो यहां पर पावर ओड है तो यह माइनस का साइन है, तो पता है संख्या किससे कटेगी 11 - 9 से कटेगी। पावर विषम होती है तो जैसा चिन्ह वैसा काम होता है। जैसे आपके सामने 15 की पावर 25 माइनस 9 की पावर 25 और यहां प्लस कर देते हैं। इधर देखिएगा आप लोग पावर ओड है तो जैसा चिन्ह वैसा काम होगा। कोई रूल नहीं याद रखना बेटा, बस ध्यान रखो पावर विषम होने पर जैसा चिन्ह वैसा काम। प्लस है तो जोड़कर, माइनस है तो घटाकर। तो यहां पर 25 और सॉरी पावर ओड है तो जैसा चिन्ह वैसा काम, यानी 15 + 9 अर्थात ये संख्या किससे कटेगी बेटा 24 से कटेगी। सेम आपके क्वेश्चन में देखिएगा बच्चा 53 की पावर 15 - 1, लो 1 की पावर भी 15 लगा दो आप लोग। बच्चों पावर सम है या विषम है? तो जवाब आया पावर ओड है, विषम है। और पावर विषम होगी तो जैसा चिन्ह वैसा काम, यानी ये संख्या किससे कटेगी 53 - 1, यानी किससे कटेगी 52 से। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में 52 है या 52 को काटने वाले हैं। क्या ऑप्शन में 52 है? नहीं है। पर आप देखो कि ये एक संख्या कहती है कि मैं 52 से कटती हूं, आई एम डिविजिबल बाई 52, मैं 52 से कटती हूं। अरे अगर ये संख्या 52 से कटती है तो जबरदस्ती की 13 से भी कटेगी, 26 से भी कटेगी, इवन 4 से भी कटेगी। तो ये संख्या अगर 52 से कट रही है तो सीधी सी बात है 13 से भी कटेगी। तो आपका आंसर क्या होगा 13 होगा। अब दिमाग मत लगा लेना कि सर 13 भी होता 52 भी होता। पेपर बनाने वाले आपसे ज्यादा होशियार है बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। अच्छा प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या बेटा? प्राकृत संख्याओं के वर्गों का फॉर्मूला n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6। ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला है। अगर आपको प्राकृत संख्याओं का योगफल चाहिए था तो ये आपका नॉर्मल सा फॉर्मूला होता, और आपको घनों का चाहिए था बच्चों तो आप लोगों का ये वाला होता। होल लगा देंगे तो
प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, प्राकृत संख्याओं का और प्राकृत संख्या के क्यूब का। तो 10 चाहिए तो यहाँ पर n बराबर 10 रखेंगे बेटा। 10, 10 में एक जोड़े 11, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 1 21 और अपोन में कितना 6 बेटा। 3 से कितनी बार 7 बार और 3 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 5 बार। तो ये कितना हो गया भैया आपका 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 7, 7 5 35, 7 5 35 और 3 38। ऑप्शन डी सही होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बेटा और फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा आपको। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। क्या बोला गया है? ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है और बी उसी को 20% के लाभ पर सी को बेच देता है। सी वस्तु के लिए 3, फिर इसने भी इसको 20% के लाभ पर बेच दिया है, तो इसने भी इसे 120 में बेच दी है, तो उसने 120 में खरीदी है बेटा। ये ए ने खरीदी, ये बी ने खरीदी और ये सी ने खरीदी, जबकि सी ने तो कितने में खरीदी है 360 में खरीदी है। 2 जीरो ये निपटा दो भाई साहब। अब क्या हो जाएगा x बराबर 360 इंटू 100 अपॉन 12 इंटू 12। अब आओ देखते हैं। तो a ने कितना भुगतान किया होगा ये समझते बेटा हम लोग। इधर देखिएगा 12 से एक बार और 12 से 3 बार, 6 से 2 बार और 6 से 5 बार और 2 से कितनी बार आपका 50 बार। बोलो कितना आ गया 250। अर्थात ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदी थी बेटा 250 रुपए में खरीदी थी। पेपर को एनालिसिस करना जरूरी है आप लोगों के लिए। ये चीजें आपको बहुत कुछ सिखा देगी बच्चा, बहुत कुछ सिखा देगी। हमारा प्रयास और आपकी मेहनत आपको रेलवे के पार कर देगी बच्चा, रेलवे के पार कर देगी। इस बार हमें रेलवे में लगना ही लगना है। हमें मतलब आपकी बात कर रहा हूं बेटा। लो आइए देखते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। बी जो है वो ए की तुलना में 75% इफिशिएंट है, अधिक कुशल है। बोला गया है बी ए की तुलना में बेटा, ए और ये बी जो है वो ए की तुलना में 75%, ए की तुलना में। तो ए अगर 100 काम करता है, 100 थप्पड़ लगाता है मान लो आप लोग, उतनी देर में भाई साहब बी 75% ज्यादा है तो 175 लगा लेते हैं। ये भाई साहब ये क्या है क्षमता है। काटना चाहो तो काट लो ताकि हल्के हो जाओगे। लाओ 25 से कितनी बारी 4 बार, 25 से कितनी बारी 7 बार। ये क्षमता है बेटा, क्षमता है। और मैं आपको बता दूं क्षमता आती है तो कुल कार्य कैसे निकालते हैं? कुल कार्य बराबर क्षमता इंटू समय। आओ क्षमता इंटू समय। देखो ना ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है तो ए का समय कितना है 20 है, तो ए की क्षमता भी कितनी आएगी 20 आएगी। बताओ कुल काम कितना आ गया बेटा 80। और ये काम किसके हाथों से होना है? बी के हाथों से होना है। और जिसके हाथों से कार्य को समाप्त करवाना है उसी की क्षमता का भाग लगेगा, उसी की क्षमता का भाग लगेगा 80। और बी की क्षमता कितनी बेटा 7 है। 11 बार कट रहा है और 3 बच रहा आप लोगों का, यानी कहाँ गया 11 से ही 3 बच, लो काट देते हैं। 7 एकम 7, तुम्हारी भाषा में काट देते हैं 7 एकम 7, 3 बचा 7, यानी 11 सही 3/7 दिन में आपका काम समाप्त हो जाएगा। बेटा जब भी आपको इफिशिएंसी वाला क्वेश्चन दिया जाए तो आप ऐसे ही करने की कोशिश करिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन। ये थोड़ा सा संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन आ गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 10 + 2√5 है, और सॉरी 3 + 2√5 है। बेटा देखो रूट सोल्व नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, प्राकृत हो नहीं सकती, परिमेय हो नहीं सकती। सम्मिश्र संख्या में आयोटा आता बेटा, a + आयोटा b वाला आता है, तो ये तो हो नहीं सकती। तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, अपरिमेय संख्या है। चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है तो 5 सदस्य चाहे 100 सदस्य, भैया भाव बढ़ा है तो खपत तो कम होगी। खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते भाई, इसलिए उसको अपनी चीनी की खपत कम करनी पड़ेगी। तो कितने % की कमी करा? सीधी सी बात है भाई साहब, चीनी का भाव 100 था और हम 100 रुपए के खा रहे थे, आज चीनी का भाव 110 हो गया और हम 100 रुपए के ही खाएंगे, तो बताओ कितनी रुपए की चीनी कमाएगी? 10 रुपए की। किस भाव पर? 110 पर, और इंटू में 100। 0 से 0, 1/11, 9, 1/11% कम खाएंगे चीनी। बहुत आते इस तरह के क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक घड़ी को एक निश्चित राशि में बेचने पर दीपिका को 10% की हानि होती है। घड़ी को 140 रुपए अधिक बेचोगे तो 4% का लाभ होगा। बेटा पहले कितना हानि हो रही थी? 10%, यानी 90% नहीं मिल रहा था। आज दीपिका को
104% मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसने 140 रुपए ज्यादा ले लिए। बताओ 10% हानि हो रही थी, 90 रुपए मिल रहे थे। आज वो 4% लाभ कमा रही है, इसका मतलब उसे 104 मिल रहा बच्चा। चलो कितना बढ़ गया परसेंट? 14% बढ़ गया भाई। 14% कब बढ़ा? जब आपने 140 रुपए ज्यादा लिए। इसका मतलब क्या हुआ? 14% किसके बराबर है? 140 के बराबर है। बराबर कर लो, भाग लगा लो, डायरेक्ट कर लिया करो। 14% 140 के बराबर है। लो कोई बात नहीं, 140/14 और हमें 100% था बेटा, सीपी पूछा ना। 140/14 इंटू 100। लंबा नहीं करना भाई क्वेश्चन, 1000 आंसर आ जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन, माइंड कैलकुलेशन डेवलप करो। क्वेश्चन पढ़ा, हाँ ये होगा ऐसे होगा, खत्म करो और क्वेश्चन को ढंग से ही पढ़ा करो। लो ये 9 से विभाजिता का नियम आ गया भाई। अच्छा 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग किससे करना चाहिए? 9 से। मैं आपको बता दूं, 9 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी कहती है अंकों का योग। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो वह संख्या 3 से कटेगी, और अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से कटेगी बेटा। चलो आओ बढ़ते हैं। x का न्यूनतम मान 9 से कट रहा है भाई, 7x5462 है। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। लाओ जोड़ते हैं, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 7 24 प्लस x। अब हम लोगों को क्या करना है यार, x की जगह क्या रखें कि ये आप लोगों का 4 9 से कट जाए तो 24 के बाद 9 से कटने वाला कौन आता है बेटा? 27 आता है। तो बोलो x की जगह क्या रखोगे? 3 रखोगे, तब जाकर के योग 27 हो जाएगा। अब ऐसे ना करके जैसे 9 आए भूल जाओ उसको, देखो ये 5 और 4 9 भूल जाओ इसको, 6 2 8, 8 और एक आप लोगों का और आ गया, यहां से उधर दे दो आप लोग, 6 2 8 1 9, तो कितना बचा भाई? 6 बचा। 6 में क्या जोड़े कि 9 से बन जाए तो x बराबर 3 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा भाई आपका। अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह उनमें से 60% संतरे बेच देता है, फिर भी उसके पास 380 संतरे बच जाते हैं। यार देखो ना, ये बच गया मतलब बचत है। 60% संतरे बेच दिए यार, 100% था, 60% बेच दिया, दैट मीन्स कितना बचा आपका? 40% बचा, जबकि ये कह रहा कि 380 बचा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40% कितने के बराबर है भैया? 380 के बराबर है। तो 380/40 इंटू 100। 0 से 0 निपटा दिया, 4 का पहाड़ा 8 बार, 4 नाम 36, 2 बचा, 4 5 20 और 0, अर्थात उसके पास प्रारंभ में कितने फल थे? 950 फल थे। मॉडरेट थोड़ा इजी रहा इस बार का पेपर। दो संख्याओं का योगफल 17 है, जबकि उनके वर्गों का योगफल 157 है। बेटा ये कह रहा है कि जोड़ने पर 17 है उनके, और वर्ग को स्क्वायर को जोड़े तो 157 आए। आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं बेटा, ऐसे दो नंबर को सोच सकते हैं आप लोग कि यार योग जो आए वो 17 आए और वर्गों का योग 157 आए। तो हमने ऐसे दो नंबर जो जोड़े हैं बेटा, दोनों ओड नंबर होंगे? नहीं नहीं, एक ओड हो सकता है कि इवन भी हो सकता है। तो दो संख्याओं का योग 17 है, तो देखो वो नंबर हमने क्या समझे कि एक नंबर 11 और एक 6। देखो जोड़ने पर कितना आ रहा बेटा? 17 आ रहा है। वर्गों का योग 121 और 6 का कितना बेटा? 36। 6 में एक जोड़ा 7 आ रहा भाई 157। इसका दो नंबर कौन है? 11 और 6 है, और 11 और 6 है तो उनके वर्गों का नहीं घनों का योग पूछा भाई। देखो ना, घनों का योग पूछा है, मतलब 11 का घन कितना होगा? 1331 होगा। 6 का घन कितना होगा? 216 होगा। 6 और 1 7, 3 और 1 4, 3 2 5 और 1 1547 आंसर आ जाएगा। पर कभी कभी ये अंदाजा नहीं लगा पाते बेटा। यहाँ आपका दिमाग अच्छा काम कर रहा हो, एग्जाम में पता चले दिमाग ही शंट हो गया, काम ही नहीं कर रहा है, तो आओ एक बेसिक एल्जेब्रा लगा ले, फॉर्मूले लगा ले, सिंप्लीफिकेशन लगा ले, उससे आ जाएगा। दो संख्याओं का योग 17 है, माना कि नंबर कौन है? a प्लस बी है। स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 17 का वर्ग 289। बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? 157। 289 ये उधर चला जाएगा, 7 9 में से 7 गए तो 2 बच गए, इधर 8 में से 5 गया तो 3 बच गया, और इधर 1 बच गया। तो ए बी बराबर कितना आ गया? 66 आ गया।
ये कहता है कि उन संख्याओं का गुणा 66 है और जोड़ने पर कितना है बेटा 17 है। ऐसे 2 नंबर कौन है, तो आपका जवाब आएगा 11 और 6 है। बाकी सेम प्रोसेस है आप लोगों की। अगर अंदाजा नहीं लगा बेटा तो ये बेस्ट पैटर्न है, ऐसे करना ही पड़ेगा आप लोगों को। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा श्रेणी में रखा गया है, मतलब वो फेल नहीं हुए, सप्लीमेंट्री आ गई बेटा उनके। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 552 है, 592 है बेटा। ये उनमें से और टोटल में से, इस 82 का नहीं दिया और टोटल में से दिया हुआ है। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो पास कितने हुए, टोटल पास कितने हो गई 84% पास हुए। तो फेल जो हैं आप लोगों के, वो फेल कितने हो गए भाई 16% फेल हो गए। और अगर 16% फेल हो गए, जबकि यहाँ बताया जा रहा है कि यार फेल होने वाले जो है वो तो 592 ही है, तो 592 की वैल्यू 16 के बराबर है। 16 का पहाड़ा 3 बार, 16 की 48, कितना बच गया आप लोगों का 11 बच गया, 112 हो गया, 16 7 112 जीरो। यानी कि कुल कितने छात्र थे बेटा 3700 छात्र थे। नॉर्मल क्वेश्चंस थे इस बार के पेपर में। आई होप आपने ज्यादा स्कोर किया होगा इस बार। वह छोटी से छोटी घन संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 108 और 300 से विभाजित है। बेटा संख्या पूछी ना, तो सबसे पहले आप ऑप्शन पर आ जाओ। कौन सी संख्या पूछी, घन, क्यूबिक नंबर पूछा बेटा, चल रहे क्यूबिक पूछा है, यानी कम से कम क्यूब होना चाहिए वो। तो यार ये तो किसी का क्यूब हो नहीं रहा है, 216 तो क्यूब होता है लेकिन डबल जीरो नहीं होना, 3 जीरो आना चाहिए था, दैट मीन्स ये भी गया। अब बचा कितना 27,3375 बचा है। अच्छा इसने कहा कि उस संख्या में 72 का भी भाग जाना चाहिए, 108 का भी जाना चाहिए और 300 से भी विभाजित हो। आप शक्ल से देखो साला 300 से नहीं। क्वेश्चन पर आ जाते बेटा, पढ़ते हैं। गिरी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है, अपने दोस्त की मदद से वह उसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकती है। उसका दोस्त अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, बताएं आप लोगों को। गिरी यानी जी मान लीजिएगा, उसका दोस्त को डी मान लीजिएगा। बताओ गिरी काम को कितने दिन में कर रही है, 6 दिन में कर रही है। दोस्त के साथ कितने में कर रही है, 4 में कर रही है। 6 का और 4 का एलसीएम कितना आ गया बेटे 12 आ गया। 6 की टेबल 2 बार ही बोली, 4 की टेबल 3 बार। गिरी की और उसके मित्र की जो एफिशिएंसी है वो 3 है। उसमें से गिरी कहती भैया मेरी एफिशिएंसी तो 3 है, 2 है। अच्छा इन दोनों की मिलाकर के बच्चा 3 है और गिरी की अकेले की 2 है। इसका मतलब उसके दोस्त की एफिशिएंसी 1 है और जिससे काम को समाप्त करवाना है उसी की एफिशिएंसी का भाग लगेगा, तो 1 का भाग लगा दिया। यानी क्वेश्चन में जो दोस्त कितने दिन में करेगा अकेला, तो जवाब आ गया 12 दिन में करेगा। ऑप्शन सी सही होगा। आओ बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक छापता बेटा और अपने ग्राहक को बिल पर 12% का डिस्काउंट और दे रहा है, तो बताइएगा उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ क्या है। डिस्काउंट का एक बेसिक क्वेश्चन है बेटा, ना कोई इसमें मिक्स फ्रैक्शन है। नॉर्मल है तो आप भी 100 मान लीजिएगा। तो मान लिया हमने कि यार उस वस्तु का जो सीपी था वो 100 था, क्रय से 25% अधिक छाप दिया बच्चा, यानी कि विक्रय अंकित मूल्य कितना हो गया आप लोगों का, मार्क प्राइस कितना हो गया 125 हो गया। अब वो 12% की छूट दे रहा है, आप चाहो तो 88% में बेच दो, सबसे बढ़िया तो यही है। तो सेल कितने में करेगा भाई, इस पर अगर 12% का डिस्काउंट है दैट मीन्स 12% नहीं लेगा, 12% नहीं लेगा तो 88% तो लेगा भाई। आप ऐसे नहीं करो भाई, तो आप लोग इसका 12% निकाल के कम कर दो, बात एक ही थी। 25 से कितनी बारी 5 बार और 25 से 4 बार, 4 से 4 दूने 8, 4 दूने 8, यानी कितने में सेल करेगा 22 × 5 110 में। आप सीधा सा जवाब आ गए भाई कि वस्तु 100 रुपए की थी, छापा 125 और बेचा कितने में 110 में। तो 100 रुपए की चीज कितने में सोल्ड हो गई, कितने में बिक गई बेटा 110 में बिक गई। और अगर 100 रुपए की चीज 110 में बिक गई है तो कितने का लाभ हुआ, 10 का, कितने पर 100 पर, तो हमने 10% का मुनाफा कमा लिया। आओ अगले क्वेश्चन पर, स्पीड बढ़ाइएगा आप लोग। ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बेटा ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है 18 में कर रहा है, 12 18। अब पढ़ा ही नहीं सवाल में क्या होगा, एलसीएम कितना 36, 12 की टेबल 3 बार, 18 की टेबल 2 बार। आओ अब जैसे सवाल मुजरा करा रहा है वैसे मुजरा कर लो और आंसर प्राप्त करो भाई। लाओ समझते हैं। बोला गया है उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया लेकिन ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। बेटा अगर ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया तो ए और बी ने मिलकर के 3 दिन तो काम किया ना। अच्छा ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 5, तो ए और बी जो है
वो 3 दिन में कितना काम करेंगे बेटा? एक दिन में कितना काम किया 5, तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे? 15 काम कर लेंगे। क्या ये 15 समझ में आ गए कि आप लोगों को? जब 15 काम हो चुका है, बोलो काम कितना बच गया? कुल काम कितना था? 36, 36 में से 15 आप लोगों का काम हो गया। बोलो कितना काम बच गया? 21। अब बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? अब बी कहता है कि भाई साहब मेरी एफिशिएंसी 2 है और मुझे बाकी का काम जो है वो 21 करना है, और बाकी का काम अगर 21 करना है तो 21 बी से समाप्त करवाना है। बी की एफिशिएंसी 2 है, 10.5 दिन में काम समाप्त होगा। ऑप्शन डी सही होगा। ये सब रेलवे की पूर्व परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है बेटा, आप एनालिसिस करिएगा, देखिएगा। अगर आपके टेस्ट पेपर में नंबर कम आ रहे हैं तो आप एक खाली कागज पर, ब्लैंक पेज पर लिखिएगा रीजन, क्यों कम आ रहे हैं, क्यों कम आ रहे हैं, और अपने आप को एनालिसिस करेगा। समय भी है आपके पास और मौका भी है, चलेगा। मौका बहुत मुश्किल से मिलता है बेटा। ये बड़ा आसान, एबीसी किसी काम को 6 दिन, 4 दिन, 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। यदि वे एक साथ काम करते तो उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 6 दिन, 4 दिन और 10 दिन। 6, 4, 10 का एलसीएम आप लोग सीधा 60 ही ले लीजिएगा। कितनी बार? 10 बार। 4 से 15 बार, 10 से 6 बार। इन्होंने कहा कि भाई हम सब मिलकर के काम करेंगे और मिलकर के काम करेंगे, तो ये कितना हो गया? 15 और 6 21 और 10 31, 60/31। काटने की जरूरत नहीं बेटा, इसी ऑप्शन में आप लोगों का 31 आ रहा है। अच्छा दोनों में आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक ही में आ रहा भाई, तो ये आंसर होगा आप लोगों का। और नहीं तो 31 से कम 31 बेटा कितना बच गया? 29। चलो अगला क्वेश्चन। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को 40% अंक प्राप्त करना था, उसे 120 अंक आया बेटा। पास होने के लिए उसे कितना नंबर चाहिए? पास होने के लिए टोनी को नंबर चाहिए भाई 40%। बेटा सुन रहे हैं कि आप लोग? टोनी को नंबर कितना चाहिए? 40% नंबर चाहिए, और 120 अंक लाया वो, और 120 अंक ला करके भी रो रहा है कि भैया फेल हो गया। और कितने से रह गया? 30 अंकों से रह गया। यानी वो कह रहा है कि 120 नंबर ला करके भी मैं 30 अंकों से फेल हो जाता हूं। इसका मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे बेटा? 150 नंबर चाहिए थे। जबकि ये तो कह रहा है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 40% चाहिए, यानी 150 और 40% के बराबर हैं। पूर्णांक पूछा उसने तो 100 का गुणा कर देंगे बेटा। 0 से 0, 4 से कितनी बारी? 25 बार। 15 इंटू 25 375। 15 5 75, 15 सॉरी ऐसे कर लो यार, 25 5 75, 25 5 125 और 25 एकम 25, 12 जोड़ा 37 आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया? 375 आ गया। आओ अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा सा ये आप लोगों का जटिल हो सकता है, हालांकि काफी सिंपल रहा इस बार का पेपर। एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो 5:3 है। बेटा जब भी आपको रेशियो दिया हुआ हो उसका परसेंटेज निकालना हो तो आप 100 लगा दिया करो। 500 और 300 है बेटा। ये तो अंकित मूल्य हो गया बच्चों, और ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। हमने 100 इसलिए लगाया ताकि परसेंट निकालने में हमें परेशानी ना आए। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% के 2 डिस्काउंट दिए, और इस सब व्यवहार में होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। बेटा 2 डिस्काउंट दिए, 500 की चीज थी। पहला डिस्काउंट 25% का है, यानी वस्तु कितने बिकेगी? 75 में बिकेगी। और फिर दोबारा डिस्काउंट है 10% का, यानी 90 में बिकेगी। वस्तु कितने में बेचने को तैयार है? इतने में। आओ कैलकुलेट कर लें। 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला गया, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार। अब तो आप मेरे हिसाब से कुछ बच नहीं रहा है, काटना चाहो तो काट दो, नहीं भी काट तो गुणा कर दीजिएगा। 5 3 15, 15 का गुणा 9 से किया, 15 नाम 135 बटे में 4, अर्थात एसपी कितना आ रहा भाई? 4 3 12, 4 तिया 12, कितना बचा? 1, 4 तिया 12, 13 14 15, 3 बचा, 4 7 28 और 4 5 20। यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य आ गया भाई आप लोगों का, वस्तु का जो विक्रय मूल्य आ गया है वो कितना आ गया? 337.5 रुपए आ गया है। और हम खरीद कर कितने में लाए थे? 300। बेटा इसका कोई यूज ही नहीं है कि परसेंटेज पूछ रहा हो। 300 में खरीद कर लाया था और 337.5 में बेच दिया। बताओ कितने का प्रॉफिट कमाया है? तो जवाब आया 37.5 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। किस पर कमाया है? 300 पर, और इंटू में 100। पॉइंट हटाया
एक और जीरो लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो निपट गए। अब यहां पर हम लोग इसे सोल्व करते हैं बेटा। 3 से कितनी बारी, 10 बार, और 3 से 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 5 15, और 10 का भाग लगा दिया तो 12.5% का लाभ हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़िएगा बेटा क्वेश्चन। किया होगा आपने। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, जिनके पास टेस्ट पेपर नहीं है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर ले बेटा। ये मैं पहले भी बता दिया आप लोगों को। ए ने एक घोड़ा 4500 में खरीदा, उसने इसे 5% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 20% के लाभ पर सी को बेच दिया। सी द्वारा घोड़ा खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि ज्ञात करो। अच्छा, शुरू वाला दे दिया है तो शुरू वाले को शुरू में लिख दिया। 4500 में खरीदा था, 5% के लाभ पर बी ने खरीद लिया है। बी ने ए ने बेच दिया बी को। अब बी इसको बेच रहा है 20% के लाभ पर। बी इसे बेच रहा है, इसका मतलब सी ने इतने में खरीदा है। 2 जीरो से 2 जीरो गए बेटा। 1 जीरो से आपका 1 जीरो गया। 5 से 21 बार, और 5 से 2 बार, 2 से 6 बार। 45 का गुणा 6 से करेंगे हम लोग तो 27, 2 7, कोई बात नहीं, पहाड़ा बोल दो आप। 6 5 30, 6 चौक 24 और 3 27 इंटू 21। जीरो 21 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे 147, और 21 का पहाड़ा 2 बार 21 दूने 42। 42 में हम लोगों ने कितना जोड़ा, 14 जोड़ा, तो कितना हो गया 56। तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 5670 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 25। थोड़ा सा सॉल्यूशन लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ी चीजों को समझाया नहीं जा रहा है। जब इनके चैप्टर्स चलेंगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। आप लोगों को प्रतिशत की क्लास अपलोड कर रखी है, आप यूट्यूब चैनल पे प्रतिशत पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस, SI CI सब कुछ आपको अपलोड कर दी जाएगी। धीरे धीरे लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप निश्चिंत रहेगा, बस आप पढ़ते रहें ताकि आपका सिलेक्शन हो बेटा। ये एक दिमाग वाला क्वेश्चन है, इसका हमारी मैथ से कोई लेना देना नहीं है। क्या बोला गया, यदि बिटकॉइन का मूल्य प्रत्येक 20 सेकंड में $1 बढ़ रहा है तो बताइएगा आधे घंटे में बिटकॉइन के मूल्य में कितना डॉलर की वृद्धि हो जाएगी। अब देखो 20 सेकंड में $1 बढ़ा बेटा, और 20 सेकंड में $1 बढ़ा, इसका मतलब 60 सेकंड में $3 बढ़ेगा। यानी 1 मिनट में कितना बढ़ रहा है बेटा, 1 मिनट में कितना बढ़ रहा है, $3 बढ़ रहा है। और 1 मिनट में $3, तो बताओ आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट में कितना बढ़ेगा, 3 इंटू 30। ये गणित का कोई संबंध नहीं था, नॉर्मल एक क्वेश्चन था। $90 बढ़ेगा बेटा। अगले क्वेश्चन पर, राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल हैं। इधर सुनो रे, इधर ये राजू और ये विनोद। क्या बोला, राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है। इसका मतलब ये हुआ है कि राजू इससे ज्यादा कुशल है। विनोद एक थप्पड़ मारता है उतनी देर में 3 मार देता है, 3 मार देता है। इसकी एफिशिएंसी बेटा किसकी, राजू की। और वे एक साथ मिलकर कार्य को 21 दिन में करते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, कुल कार्य निकाला जाएगा बेटा। कुल कार्य बराबर क्या होता है भाई, कुल कार्य बराबर क्या होता है, तो जवाब आया कुल कार्य बराबर क्षमता इंटू समय। बोलो समय कितना दिया होगा, जल्दी बोलो 21। अच्छा समय किसका दिया बेटा, दोनों का दिया है, तो क्षमता भी किसकी काम आएगी, दोनों की काम आएगी। 3 और 1 4, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य कितना हो जाएगा 84। अब वो अकेले, विनोद अकेला उस कार्य को कितने में समाप्त करेगा, बोलो विनोद की क्षमता कितनी बेटा 1 है। और मैंने बताया ना आपको जिससे काम को, लेकिन हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं प्रीवियस ईयर से, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अगला क्वेश्चन, ए और बी दोनों के वेतन का योग 4300 रुपया है भाई। ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। यदि इनकी बचत की राशि समान है, भाई बेटा बचत की राशि समान है, ए अपनी इनकम का 95% खर्च कर रहा है तो ए अपनी इनकम का 5% बचा रहा है बेटा। बी अपनी वेतन का 80% खर्च कर रहा है, बी अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है, और बी अगर अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है तो 20% बचा रहा है। और बोला गया है कि दोनों की जो सेविंग है वो क्या है, समान है। हमने समान कर दी बेटा। परसेंट से परसेंट गया, 5 से भी निपटा दो बेटा। 5 से कितनी बार, 4 बार।
तो ये कितना हो गया, A इक्वल टू 4B। बोलो A रेशियो B कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। अब बोला गया है कि इनकी सैलरी का रेशियो 4:1 है। ए का वेतन कितना बेटा, ए का रेशियो कितना 4 है, सम ऑफ रेशियो कितना है 5 है, और ये 4300 है। काटने की बजाय मल्टीप्लाई कर लो, जल्दी हो जाएगा। 4 × 12, 4 × 16 और 1 17, 5 का भाग लगा देते बेटा। 5 से 5 × 15, 2 बचा, 5 × 20, 2 बचा, 5 × 20, 0, 3440। ऑप्शन सी आपका सही होगा। बराबर इसलिए किया गया बेटा क्योंकि दोनों में ही आप लोगों से पूछा गया था कि ए की और बी की जो बचत है वो क्या है, बराबर है। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 रुपए तो रवि का वेतन क्या है, देखो रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% ज्यादा है, मोहन से ज्यादा है, यानी मोहन के वेतन का 120% हो जाएगा। 20% ज्यादा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0, 16 दूने 32, 16 एकम 16, 16 और 3 19। बड़ा आसान क्वेश्चन है। 20% बढ़ गया, डायरेक्टली 120 निकाल लो बेटा। यदि 19 पुस्तकों का क्रय मूल्य 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा होगा, ये प्रॉफिट और लॉस। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो देखिएगा 19 पुस्तकों का सीपी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 19 का सीपी बराबर है किसके, 19 का सीपी बराबर है 25 वस्तुओं के एसपी के, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, खरीदी वस्तु कितनी बेटा 19 है और बेची गई वस्तु कितनी है 19 पुस्तक का क्रय मूल्य 25 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर है, ये 25 इंटू में 100, 6/25 बेटा माइनस का आ रहा है, तो ये माइनस क्या बता रहा है आप लोगों को, हानि होगी, और इंटू में 100, 25 से कितनी बार 4 बार, अर्थात कितने परसेंट की हानि होगी, 24% की हानि होगी। बेटा ये मेंशन नहीं है तो देख लीजिएगा एक बार आप लोग, ऐसे पेपर में होगा आपके। आखिरी क्वेश्चन, इस बार का टेस्ट पेपर काफी सिंपल रहा है, मैथ्स का मॉडरेट से भी थोड़ा हल्का रहा है, हो सकता है आपका इस बार अच्छा स्कोर आए। तो पता चला कि पेपर सिंपल दे दिया तो भी आपका स्कोर नहीं आ रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो फिर वो आपकी गलती भी। एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसका अंकित मूल्य 200 था, उसे 30% और 20% की 2 क्रमागत छूट मिली, तो उसने पंखे के लिए कितना भुगतान किया। बस नॉर्मल क्वेश्चन है, सीपी दिया हुआ नहीं, केवल एमआरपी दिया हुआ है। एमआरपी कितना बेटा 200 रुपए, 30% का डिस्काउंट है 70 में बेचेगा, और फिर 20% का डिस्काउंट है कितने बेचेगा 80 में बेचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। ये कितना हो गया आप लोगों का 56 का डबल, 7 × 8 56, 56 दूने 112। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 112 आ जाएगा।